Hello friends, this is Arya and welcome to my channel Let's Discover It. So today we will cover about irrigation, okay? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स के बारे में कवर किया था, इनके डिफरेंसेस को कवर किया था बहुत अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किया है और एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर को भी एक्चुअली डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है सारी चीज़ों को। तो आज हम सिंचाई देखेंगे, यानी उसका इंग्लिश वर्ड इरिगेशन देखेंगे, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। सारे लिविंग बीइंग को क्या चाहिए? वाटर चाहिए जीने के लिए। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें भी वाटर चाहिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। वाटर इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? वाटर प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट। जो वाटर होता है ना, वो एक्चुअली एब्जॉर्ब होता है प्लांट के रूट से, ओके। एलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। तो ऐसी बात नहीं है कि बस रूट से क्या होता है, बोल सकते हैं आपकी वाटर एब्जॉर्ब होता है। वाटर के अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी एब्जॉर्ब की जाती हैं। जैसे वाटर कहाँ रहेगा? हमारे सॉइल में, और सॉइल में क्या क्या होता है? मिनरल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सारी चीज़ों यानी पानी के साथ वो सारी चीज़ें भी क्या होती हैं? एब्जॉर्ब होती हैं। प्लांट कॉन्टेंट नियरली 90% वाटर। सो दिस इज मेजर क्वेश्चन दैट प्लांट कॉन्टेंट कितना परसेंट वाटर कॉन्टेंट करता है? 90% वाटर कॉन्टेंट करता है। वाटर इसेंशियल। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। क्यों? बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो सीड जर्मिनेट करने का जो प्रोसेस है, आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। अब आप क्लास 8 के स्टैंडर्ड में हो, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। मैंने एक्चुअली आपने क्लास 6 में पढ़ा है। तो वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है। इम्पॉर्टेंट का सिनोनियम से इसेंशियल। बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो सीड जर्मिनेट करता है, डज नॉट टिक अंडर ड्राई कंडीशन। तो ये जो जर्मिनेट करता है, ये ड्राई कंडीशन के अंदर जर्मिनेट नहीं करेगा। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं प्लांट के हर एक पार्ट में। या सो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। देखिए, जो वाटर होते हैं वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं किस किस चीज़ से? फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करंट से। जब बहुत ही ज़्यादा ठंड से भी और हॉट एयर करंट से भी, जब तेज गर्म हवा का बहाव होता है उसे हम हॉट एयर करंट बोलते हैं। तो पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स। हाँ यार, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, ओके। तो अगर हम सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, मॉइस्चर को बनाए रखना चाहते हैं और उससे हमें हेल्दी क्रॉप्स मिले, उनकी ग्रोथ हो, और फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, और उस फील्ड को रोज़ हमें क्या करना चाहिए? पानी देना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। ये जो हम सप्लाई करते हैं वाटर को क्रॉप के पास एक रेगुलर इंटरवल में, एक स्पेसिफिक, आप बोल सकते हो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसे हम इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। देखिए, जो नीड होती है इरीगेशन की, जो पानी चाहिए प्लांट को, जितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, वेरी करती है, यानी बदलते रहती है आपके क्रॉप टू क्रॉप। मीन्स अगर एग्जाम्पल है हम यहाँ पे, तो क्रॉप टू क्रॉप के जगह जैसे राइस है, और जैसे ये एक राइस है और एक आप कोई भी दूसरा क्रॉप ले सकते हो, तो राइस को उस कोई भी क्रॉप के मुकाबले ज़्यादा वाटर चाहिए। तो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। सॉइल टू सॉइल, अगर आपकी सॉइल ज़्यादा नमी में है, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो आप उसे इरीगेशन कम भी करोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपकी सॉइल ज़्यादा ड्राई है, तो आपको इरीगेशन इंटरवल ऑफ टाइम पे करना होगा। और सीजन टू सीजन, अब गर्मियों की बात करें तो
वहाँ पे वेपर बन के ज़्यादा पानी एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट से, प्लांट के लीव्स से, और बहुत सारे लेक्स, रिवर, जहाँ भी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे भी, और सॉइल से भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो वो वाटर वेपर बन के क्लाउड बन जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो इस टाइम में जो पानी सूख रहा है सॉइल से, उसे हमें वाटरिंग करना इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उसे वाटरिंग करना चाहिए। तो सीजन, यानी अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में आप कम भी पानी दोगे तो चलेगा, आप ज़्यादा इंटरवल ऑफ टाइम पे वाटरिंग करोगे। पर समर में आपको एक परफेक्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे इरिगेट करना होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं तो आपका क्रॉप मर जाएगा। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है? जैसे देखिए, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। समर में मैंने जैसा कि अभी बताया कि समर में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो नीड होती है वाटरिंग की, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी, क्यों होता है कि ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि वाटर वेपर जो होता है एक्चुअली वो इवेपोरेट हो जाता है, वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होके चला जाता है सॉइल से और लीव्स से। ओके, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर। बूझो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बूझो आपके फ्रेंड है, ये बोल रहे हैं आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर, ये बहुत केयरफुल रहेगा इस ईयर प्लांट को वाटरिंग करने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड, क्योंकि पिछले साल समर में उसका एक पौधा प्लांट जो था वो मर गया था। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन देखते हैं। एक्चुअली सोर्स क्या है इरिगेशन का? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, जो हमारे पास सोर्स हैं वाटर के इरिगेशन के लिए वो हैं वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल। ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल, ये सब क्या है एक्चुअली? सोर्स हैं हमारे इरिगेशन के। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेथड हैं आपके इरिगेशन के लिए। ये मूट वाला मेथड बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा मेथड है ये हमारा ट्रेडिशन मेथड है। ओके, ट्रेडिशन मेथड है हमारा ये इरिगेशन का। अब देखिए, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, जो वाटर अवेलेबल होता है वेल में, लेक में और कैनाल में, उसको लिफ्ट किया जाता है, यानी वहाँ से निकाला जाता है बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस से, मेथड से, इन डिफरेंट रीजन, बहुत सारे अलग अलग रीजन में। इस रीजन में कुछ डिफरेंट प्रोसेस है तो उस रीजन में कुछ डिफरेंट प्रोसेस है, कुछ इस तरह से। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, फील्ड तक उसे ले जाने के लिए, क्योंकि फील्ड में हमारा क्या होता है? क्रॉप होता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड, तो इन मेथड्स में कैटल यानी जानवरों को यूज़ किया जाता है और ह्यूमन लेबर यानी ह्यूमन की भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस मेथड को यूज़ करने में। सो दीज मेथड आर चीपर, इसलिए ये जो मेथड होते हैं ये बहुत ही चीपर होते हैं, यानी सस्ते होते हैं, बट लेट इफ़िशियंट, और ये कम इफ़िशियंट होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशन वेज आर, बहुत सारे वेरियस ट्रेडिशन वेज हैं, जैसे पहला है हमारा मोट एंड सेकेंड इज पुली। अब ये मोट, सॉरी पुली नॉट, मोट मीन्स पुली सिस्टम एंड सेकेंड इज चेन पम्प। तो पहले ये दोनों को देखते हैं कि एक्चुअली है क्या, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ, यू हैव टू लिसन केयरफुली। सो मोट क्या है? मोट क्या है एक्चुअली, जैसे ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे वेल है, तो इस वेल से जो डायरेक्ट है, इस ये यहाँ पे पुली है, तो इस यहाँ से हम इसे पुल करते हैं, यहाँ से हम अपना निकाल लिए इससे पानी, और इसे हम अपने हाथों की हेल्प से डायरेक्ट हम अपने फील्ड में डाल रहे हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये हमारा मोट सिस्टम कहलाता है, जिसे हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। अब चेन पंप क्या होता है? जैसे अब हम चेन पंप देखें, चेन पंप क्या है? हम पानी को निकाल कर, जैसे निकाल रहे वहाँ से हमने फील्ड तक एक चेन को जॉइंट कर दिया, तो वो हमारा चेन पंप कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से इसी में पानी है, यहाँ से पानी किसी यहाँ पे भी जगह नहीं है, तो वहाँ से पानी निकल रहा है और यहाँ पे गिर रहा है। ये वाला जो चेन आपका दिया है यहाँ से ये फील्ड तक जा रहा है, तो ये जो जॉइंट है पूरा, ये होता है हमारा चेन पंप। ठीक है, जॉइंट करके वहाँ से पानी को कैरी कर लेते हैं और चेन की हेल्प से आपकी फील्ड तक चली जाती है पानी, वो होती है चेन पंप। ठीक है, चेन पंप और मोट, दो सिस्टम हमने पढ़ा। अब देखते हैं तीसरा सिस्टम। तीसरा सिस्टम है ढेकली सिस्टम। ये सिस्टम बहुत ही फोर्स वाली बातें आपको समझना है। ऐसे देखिए, हमें इस पार्ट में
या सो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, यहाँ पे एक भारी सा स्टोन रख दिया हमने। तो एक्चुअली क्या होगा, अगर हम स्टोन को यहाँ से हमें लिफ्ट करना है ऊपर की ओर, समझे, यहाँ से हमें इसे ऊपर की ओर लिफ्ट करना है, ठीक है। अब ये यहाँ से और लिफ्ट हो रहा है, तो ये बाल्टी क्या हो जाएगी, हमारी कुएं के अंदर चली जाएगी। अब क्या होगा, उसमें पानी भर गया, लेकिन फिर भी हमें इतना भारी पत्थर यहाँ पे रखना है कि बाल्टी के मुकाबले इसका वेट ज़्यादा हो, पत्थर का वेट ज़्यादा हो, बाल्टी का वेट कम हो, ये करना है हमें, ठीक है। तो अब जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे तो पत्थर हमारा नीचे आ जाएगा और पानी डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा, और फिर हम यहाँ से पानी लेके यहाँ पे जैसे कि ये इरिगेशन कर रहा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप वीडियो को फिर से प्रीवियस करके देखिए। डेकली सिस्टम आपके विलेज, अगर आप विलेज गए हो कभी तो वहाँ आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही वो सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है और बहुत ही कॉमन सिस्टम है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं। अब है राहत सिस्टम, जिसे हम लोग लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये राहत सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, ये जैसे देखिए, ये एक्चुअली एक चक्के में बहुत सारी बाल्टियों को हम रख देते हैं, जैसा कि है यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी बोल सकते हैं, फिर कुएँ में इसे सेट कर देते हैं, जब जैसे कुआं में लबालब पानी भरा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हम मोट सिस्टम भी तो यूज कर सकते हैं, ये बस आपके समझने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये पानी है, ये जैसे जैसे आपका बैल यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये भी आपका गोल गोल घूम के पानी को लेगा, सॉरी इधर से चलेगा, तो इधर से पानी लेगा और फिर इधर जाके आपके फील्ड में गिरा देगा। नहीं तो आप अगर यहाँ कोई डब्बा सेट करोगे तो उसमें आपका पानी आता जाएगा, यानी इधर से लेगा इधर गिराएगा, फिर इधर से लेगा गिराते जाएगा। आप अगर चेन सेट होगा यहाँ से तो आपके फील्ड तक पानी जाएगा, और यहीं पे आपका फील्ड होगा तो आपका फील्ड क्या होगा, पूरा इरीगेट हो जाएगा, ठीक है। फिगर यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे ह्यूमन लेबर भी होता है, यहाँ एनिमल की जगह आप ह्यूमन भी करते हैं इस काम को। पंप क्या होता है सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, पंप का बहुत ही कॉमनली यूज हो रहा है वाटर को लिफ्ट करने में, ओके। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप। तो ये सारे पंप को चलने के लिए क्या चाहिए, किसी को डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी से ये पंप चलते हैं, या सो मॉडर्न मेथड। अब आजकल जो मॉडर्न मेथड आ गया है, modern method of irrigation help us to use water economically, okay। the main method use, जो हमारा modern method है एक्चुअली, वो हमें इरिगेशन को हेल्प करता है यूज करने में वाटर को इकोनॉमिकली, बहुत मीन्स सुविधापूर्वक भी और अच्छे तरीके से, ओके। दो मेथड है हमारे मॉडर्न मेथड का, पहला है स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा है कौन सा सिस्टम, दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम, ओके। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंक का मतलब क्या होता है, छिड़कना। जैसे झरना कभी आप चलते हुए देखे हो, उससे जो पानी निकलता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो स्प्रिंक कर रहा होता है। तो स्प्रिंकल सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये जो हमारा स्प्रिंकल सिस्टम है, ये बहुत ही यूजफुल सिस्टम है उन लैंड के लिए जहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में वाटर अवेलेबल नहीं है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval। तो यहाँ क्या किया जाता है कि एक्चुअली जो परपेंडिकुलर पाइप्स को फील्ड तक ज्वाइन करके ले जाया जाता है, और इसमें सेट होते हैं हमारे रोटेटिंग नोजल्स, ओके, जिससे आपका पानी छिड़कता है, उसे हम नोजल कहते हैं। तो वो जो पानी होता है वो टॉप में लगा होता है, वो रोटेट करता है। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, और ये जो होता है ये पूरे मेन पाइपलाइन से ज्वाइन कराया जाता है रेगुलर इंटरवल पे। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the nozzle। ओके, पहले मैं समझा दूँ फिर आपको फिगर पे समझाएंगे कि जो वाटर होता है वो अलाउ कर देता है, जैसे वहाँ से प्रेशर से आया आपका पानी, और ये जो हमारा नोज़ल था उस पर क्या किया, इसने प्रेशर एक्सर्ट किया, तब तो वहाँ से पानी निकला। तो ये जो प्रेशर वाली बात हो गई, हम फोर्स और प्रेशर वाले चैप्टर में ज़रूर देखेंगे, तो अभी उतना जानना नहीं है आपको, बस अभी क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जानना है, इरिगेशन के बारे में जानना है, ठीक है। रोटेटिंग नोजल ये हो गया। तो रोटेटिंग नोजल जो है, इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट रेनिंग। ये पूरे क्रॉप पे जैसे ऐसे छिड़कने लगता है जैसे बरसात में पानी नीचे गिरते हैं। स्प्रिंकलर है ये बहुत ही यूजफुल है लोन्स के लिए, कॉफ़ी के लिए, प्लांटेशन और सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखिए, अब हम फिगर पे देख लेते हैं कि एक्चुअली स्प्रिंकल सिस्टम क्या है। Where is our picture? Yeah,
सो ये हमारा है मेन पाइपलाइन, ये वाला यहाँ से पानी हो रहा है। ये हमारे परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, ये सारे। ये है हमारे रोटेटिंग नोज़ल, यहाँ से पानी निकल रहा है, प्रेशर यहाँ एग्जर्ट हो रहा है। ये है हमारा पाइप, ये है हमारा मेन पाइपलाइन, यहाँ से हमारा जॉइंट है, यहीं से पानी जाके चारों तरफ छिड़क जाता है। और ये नोज़ल जो होते हैं यहाँ पे वो रोटेट करते हैं और चारों तरफ पानी को छिड़काते हैं। अब ड्रिप सिस्टम देखते हैं। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो पानी होता है ना वो बूंद के फॉर्म में डायरेक्ट प्लांट के रूट्स पे गिरता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। तो ये बहुत ही क्या है, बेस्ट टेक्निक है प्लांट करने, एक्चुअली इरिगेट करने के लिए वाटर को, वाटरिंग फ्रूट्स को, प्लांट को, गार्डन को और ट्रीज़ को। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इसमें ज़्यादा पानी हमारा वेस्ट भी नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। बून मीन्स हो गया आपका एक वरदान टाइप का चीज़। तो ये जो हमारा ड्रिप सिस्टम का प्रोसेस है ये एक वरदान जैसा है उन रीजन के लिए जहाँ पे वाटर बहुत ही कम है, बहुत ही लेस भी आप नहीं बोल सकते, आप पुअर बोलिएगा इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम है। ओके, तो राजस्थान जैसे इलाकों में ये वाला एक्चुअली यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसे क्वेश्चन आंसर्स, नो इरिगेशन बाकी है अभी हमारा, मैन्योर फर्टिलाइजिंग, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आएगी और कीवर्ड्स की वीडियो भी आएगी, जिसमें आपको डेफिनेशन हर एक का मैं कॉपी पे लिखकर डिस्क्राइब करूँगी। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। एंड फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।